ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने रखा अपना वक्तव्य। खबर कोंडागांव से है, जहां कोंडागांव कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अपने प्रेस में बयान जारी कर बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन न्याय पथ संकल्प समर्पण संघर्ष में कांग्रेस पार्टी के देश भर के नेता शामिल हुए। इस बड़े आयोजन में जहां देश भर के चंद नेताओं को अपना वक्तव्य रखने का अवसर मिला, वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश से केवल एक नाम पूर्व मंत्री पूर्व PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम को अपनी बात रखने का अवसर मिलना संपूर्ण प्रदेश सहित कोंडागांव के लिए गौरव की बात है, जिसके लिए कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी AICC का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती है। जिलाध्यक्ष बुधन मेहता ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की पहचान यही कि गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी को बराबर का मौका सम्मान देती है। इतने बड़े आयोजन में कोंडागांव जिले के माकड़ी ब्लॉक के ठेड़मुंडा गांव के आदिवासी परिवार में जन्मे शख्स मोहन मरकाम, जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, उसे विधायक से लेकर मंत्री और PCC अध्यक्ष का मान देने के साथ साथ इतने बड़े कार्यक्रम में अपनी बात रखने का अवसर देना हम सभी जिले वासियों कांग्रेस परिवार के लिए सुखद पल है। साथियों, 400 वर्षों तक इस देश में मुगलों ने राज किया, 200 वर्षों से अधिक समय तक अंग्रेजों ने राज किया। जो अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था, अंग्रेजों के राज कभी सूर्यास्त नहीं होता, उस सूर्यास्त को अस्त करने का कोई काम किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, देश की आजादी, देश के नवनिर्माण, देश के विकास, देश के प्रगति, देश के उन्नति में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने योगदान दिया। साथियों, जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बना और हम जैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का मौका दिया। आज अगर मोहन मरकाम इस मंच में अगर बोल सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, मंत्री बन सकता है, तो कांग्रेस पार्टी की देन। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। साथियों, कांग्रेस पार्टी आज हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, देश में दो तरह की विचारधारा है, एक विचारधारा तोड़ने वाली विचारधारा और दूसरे विचारधारा जोड़ने वाली विचारधारा। कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने का काम किया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से देश को एक सूत्र में पुराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की नीति पर चलती है। साथियों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये देश सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी संप्रदायों का है, मगर भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की नीति पर चल रही है। साथियों, इसीलिए हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन UPA सरकार और माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 बना था। उसमें करोड़ों, जो 11 करोड़ से अधिक जो आदिवासी समाज के जंगलों में रहते हैं, पिछड़े वर्ग समाज के लोग रहते हैं, अन्य वर्गों के लोग रहते हैं, उनको वन अधिकार पट्टा दिया गया था। मगर भारतीय जनता पार्टी जल, जंगल, जमीन हम लोगों का छीनना चाहती है। साथियों, हम लोगों को सावधान होना पड़ेगा। ये कानून को बदलना चाहता है, वन अधिकार कानून को बदलना चाहता है। मैं देश के हमारे जाबाज साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, जो शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसको हम लोगों को बचाना है। अंत में मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी के अपनी बुलंदी पे इतना नाज न कर मोदी जी, हमने तो आसमां से भी तारे टूटते देखे हैं। साथियों, आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, बिना कुछ किए साथियों जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिए, कांग्रेस पार्टी का फिर से गौरवशाली इतिहास दोहराइए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस।